तो नीचे इन बातों से क्या कहना चाहते हैं कि जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए खुल के बिना किसी डर के कामयाबी के साथ जीने का राज है खतरों से लड़ते हुए जियो। हिमालय की ढलानों पर अपने घर बनाओ, अपने जहाजों को अनजाने समुद्र में भेजो, जंग में अपने साथियों और खुद के साथ रहकर देखो। वो कहना क्या चाहते हैं? कोई बताएगा? सिल्विया। लगता है कि वो जिंदगी को जीने का तरीका समझा रहे हैं। अपने आराम को छोड़कर खतरों का खिलाड़ी बनना चाहिए क्योंकि जिंदगी छोटी है। आपको जोश के साथ और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीनी चाहिए। वैसे इसका जवाब मैं बस 3 शब्दों में देना चाहूंगा। चक दे फट्टे। अब खटारा चलाने वाले जीना सिखाएंगे। वैसे दूर से देखे तो मेरी लाइफ काफी सिंपल लगती है, थोड़ी बोरिंग सी। एक आदमी सबर्ब्स में अपनी बिल्लियों के साथ अकेला रहता है, लेकिन मुझे ये जिंदगी पसंद थी। मैं बहुत खुश था, कोई शिकायत नहीं थी। ओह, बाय द वे, मेरा नाम है गैरी जॉनसन और फिलहाल कुछ सालों से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ऑर्लिन्स की क्लासेस में साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ। मुझे सवालों और आइडियाज से भरी जिंदगी में रहना हमेशा से ही पसंद था, और साथ ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीजों में भी महारत हासिल थी। तो मुझे न्यू ऑर्लिन्स पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पार्ट टाइम अंडरकवर काम करके अपनी इनकम बढ़ाने का जरिया मिल गया। तो जरूरी ट्रेनिंग के बाद मैं बहुत जल्द कैमरास और माइक्स को छुपाकर अच्छी रिकॉर्डिंग करने लगा था, खासकर मर्डर फॉर हायर केसेस में। अब मैं क्या कहूं, मैं अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था, तब अचानक मेरी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। जैस्पर को इस क्रेक से संभल कर बात करनी होगी। ये काफी खतरनाक लगता है। सर फिर है। गैरी, अभी पता चला है कि जैस्पर नहीं जा सकता। चीफ ने उसे बच्चों के साथ मारपीट के लिए ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया है। अच्छा हुआ। खैर, शायद तुम्हें जाना चाहिए। क्या मुझे? पर मैं ही क्यों? कांग्रेट्स गैरी, आज से तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। हम बाद में कर लेंगे। वो तो आया भी नहीं है। हिटमैन वादे से पीछे नहीं हटते। हिटमैन नहीं होते हैं। अब क्या मनमाने रूल्स को मानना पड़ेगा? तुमने हजारों मीटिंग्स अटेंड की है, तुम ये कर सकते हो। एक काम करो, तुम जाओ। बिल्कुल नहीं, एक बार गया था, बाल बाल बचाओ। तो भला मैं मौत के मुंह में क्यों जाऊं? मैं एक आम आदमी हूं। हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। गड़बड़ हुई तो हम तुम्हें बचाएंगे। जल्दी करो, जैस्पर से उसकी डिवाइस भी लेनी है। तुम्हें जल्दी से इसे एक बार देख लेना चाहिए। अभी तक हमें बस इतना ही पता है। बिली। क्या? तुम्हारा नया नाम बिली। चलो चले। मैं तो मरने वाला हूं। जो इतनी छोटी बात का बतंगड़ बना के रख दिया। हाँ यार, समझा तो मैं भी नहीं जैस्पर। तो क्लॉडेट ने मुझे हालात को मद्देनजर रखते हुए ना, मैंने जो किया उससे लोग खुश थे। सच कहूं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर तुम कमेंट सेक्शन पढ़ो ना, तो उसमें 2 मेरी तरफ है और 1 उनकी। अच्छा, पहाड़ में जाए, पहाड़ में जाए साले। 120 दिन का सस्पेंशन सैलरी के साथ। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं चला फिशिंग करने। मैं पूरी गर्मियां बिताऊंगा पेंसाकोला में। मैं भी देखता हूं मेरे बिना कैसे काम होता है। तो तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? वो क्लॉड ने कहा तुमसे माइक और ट्रांसमीटर ले लूं। तो मेरी जगह कौन जाने वाला है?
तुम है ना? मुझे भी लगता है कि मुझसे अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे में कुछ तो बात है ही। बदसूरत भी कमाल के हो। वैसे लंबे अरसे से मैं बहुत कुछ सुनता आ रहा हूँ, जानता हूँ कब क्या कहना है, लेकिन क्या मेरे लिए कोई सलाह है? कुल मिलाकर उन्हें तुम पर यकीन होना चाहिए। वो तुम्हें एक किलर जैसा देखना चाहते हैं ना, तो तुम्हें वो बनना पड़ेगा। तुम कोई कमजोरी नहीं दिखा सकते, पूरा टाइम खुद को साबित करना होगा, उसके बाद ही वो तुम पर यकीन करेंगे। समझ गया। पर तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा यार, बस शांत रहो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा काम है उन कमीनों को जेल पहुंचाना, ठीक है? हाँ बोलो क्लॉड। नए बिली को अब जाना होगा, क्रेग आ गया। ठीक है यार, देख, पहला इंप्रेशन बढ़िया होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं। तो ये पहनकर तो अंदर नहीं जा रहा ना? यार ये बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, काफी खुला खुला है ना? ओह, तू बिल्ली है, तू एक किलर है। ये तेरा धंधा है, चल फाड़ दे। तूने गलत टेबल चुना है, अपना सामान ले और इधर आ। सुन बे, ऐसा धंधा भरोसे पर ही अंजाम तक पहुंचता है। सही कहा, बिल्कुल। तो कितने सालों से इस धंधे में? तेरे को इससे क्या करने का है बे? ओ तेरी गाड़ी के तेवर देखो। फटफट बता, काम क्या है? बंदे में दम तो है। लग तो ऐसा ही रहा है। तू मेरे को नहीं जानता और मैं तेरे को नहीं, और तेरे लिए यही अच्छा होएगा कि अपनी पहचान ना हो। तेरा दोस्त बनने नहीं आया हूं, समझा ना? समझा। आराम से गैरी, हिटमैन जैसा सोच। तो तू मेरे को जांच रहा है? तू जानना चाहता है ना कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं? तो मेरी बात ध्यान से सुन, मैं भी तुझे जांच रहा हूं। तू झूठ बोल रहा है ना? तू बस बड़ी बातें करता है, तू सीरियस नहीं है। और अगर तू सीरियस है तो क्या तू एक दिन ईश्वर को पाएगा और अपने कर्मों से हताश हो जाएगा और अपने गुनाहों को मान लेगा? अरे बोलना, क्या तू दबाव में आकर कमजोर पड़ेगा क्रेग? कहीं आगे चलकर मुझे फंसा दिया तो? नहीं नहीं बे, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैंने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। सही है, चल शुरू हो जा। अपना एक हफ्ते काम, दूसरा आराम। तो आने वाले ट्यूसडे से, जो कि होमा से बाहर मजदूर बदलने का दिन होता है, तब से हर ठिकाने की खबर वहां रखी जाएगी, समझा? और इस तरह अगर कोई गड़बड़ हुई तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा, है कि नहीं? क्रेग नहीं, क्योंकि क्रेग तब तो ऑयल रिग में था, है ना? वो इस दौरान हर वक्त 200 किलोमीटर दूर खाड़ी में काम कर रहा था। पता कैसा लगा प्लान? हाँ, प्लान तो कड़क है ना? ठीक है, मेरे हिसाब से गुरुवार या शुक्रवार का दिन सही रहेगा। चल ठीक है। तो तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? वही सब, बस उसे ठिकाने लगा। क्या बोल रहा है बे? साफ बोल। अरे यार तू भी ना, तुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। उसे जल्द से जल्द हमेशा के लिए खामोश करना है। तो उसके बाद क्या करने का इरादा है? कहना क्या चाहता है तू?
उसके जनाजे में जाएगा? जनाजे में? वहां कौन जाएगा? जब जनाजा होगा ही नहीं तो फिर जाऊंगा कहाँ? जनाजा नहीं होगा। देख, मैं ना कुछ समझा नहीं। अरे नहीं, क्या हम दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हालात शायद बिगड़ने वाले हैं। कम ऑन गैरी, तुम ये कर सकते हो। मैंने ये इसके लिए पूछा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू लाश को ठिकाने लगाने की बात कर रहा है और मैं उसमें फंस सकता हूँ। अच्छा, हाँ, नकली सुसाइड, नकली डकैती, तू बोल बंदा हाजिर है। जो तू बोल रहा है उसके लिए मेरे को लाश के साथ रहना पड़ेगा ताकि ये पक्का हो सके कि लाश बरामद ना हो। अच्छा, वैसे पूछना था। तो ये करेगा कैसे? अरे यार चल ठीक है, मैं तेरे को अपना प्लान बताता हूँ। सच में? तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन इस मामले में मैं शायद कोई भी रहम ना करूं। सिर धड़ से अलग करूंगा। मैं वो करूंगा जिसे मैं बायु बरियल कहता हूँ। जानता है बायु बरियल क्या होता है? बेशक जानता हूँ। अपने घर वालों की वहां बहुत जमीन है, तो देर रात में मैं सबकी नजरों से बचते हुए एक छोटी सी बोट में निकलूंगा। उसके बाद मगरमच्छ देख लेंगे। फिलहाल तो किसकी बात कर रहा है? उसके धड़ की या उसके सर की? धड़ और सर, उसका तरीका थोड़ा अलग है। सर मतलब दांत। दांत ठिकाने लगाना आसान नहीं है। डेंटल रिकॉर्ड्स है ना? अच्छा। तो तू ये करेगा कैसे? मैं एक वीरान सुनसान जगह ढूंढूंगा और उसके मुंह में डायनामाइट फोड़ूंगा। ना रहेंगे दांत, ना बनेगा किस्सा। यानी तो उसका मुंह बम से उड़ा देगा? क्या बात है। वाह। पर सुन, उसके फिंगरप्रिंट्स का क्या? हाँ, मतलब वो भी तो दांतों की तरह जरूरी है, क्योंकि उससे भी तो पहचान हो सकती है। तो तू फिर उसका क्या करेगा? एक बात बोलूं क्या? तू सोचता बहुत है, जो कि अच्छी बात है। हाँ। तो अब अगर सिर कटी आधी अधूरी लाश मिलती भी है, जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसकी उंगलियों को ठिकाने लगाकर सबूत मिटा दूंगा। शायद तेरे को यकीन ना हो, लेकिन मैं एक शैतान हूं। तो मेरे सफर के हर किलोमीटर को उंगलियों से डिवाइड करूंगा। मतलब जहां से मैं लौट रहा रहूंगा, जो मान ले 80 किलोमीटर है, मैं खिड़की नीचे करूंगा और हर 8 किलोमीटर पे एक उंगली बाहर। तू उंगलियां बाहर फेंकेगा? सच में शैतान है तू। कसम से मान गया तुझे। अव्वाल और वैसे बात सुन, तू क्या मेरे से ये सब फोकट में करवाएगा? पैसा लाया कि नहीं? अरे हाँ, लाया ना, भूल गया था। फिलहाल मैं 2500 कैश लेकर आया हूँ और बाकी के 2500 काम होने के बाद। सही है? ठीक है। अब मुझे एक आखिरी बार तेरी रजामंदी चाहिए। अब अपने कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ दिन बाद तू चाहकर भी पीछे नहीं हट पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तू मेरी आंखों में देख और मेरे को जबान दे। मैं सुनना चाहता हूं। ठीक है यार, मुझे लगा कि हमारी बात हो गई है, लेकिन ठीक है। देख, मुझे ना उसे हर हालत में रास्ते से हटाना है। अब उसे हटाएगा कैसे ये तू जान। मिल गया। मुझे पता था। चल कॉल करता हूं तेरे को। मानना पड़ेगा भाई, तेरे जैसा बंदा आज तक नहीं देखा। हाँ, अगली बार जब मिलेंगे ना, तेरी जिंदगी बदल गई होगी। उम्मीद तो है। हाथ ऊपर करो। जाओ 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 जाओ। अरे हाथ ऊपर, अपने दोनों हाथ ऊपर करो। लेकिन मैंने घुमाओ, किया क्या? मुझे अपने हाथ दिखाओ। अरे बताओ, हाथ हटाओ। तुम्हें चुप रहने का हक है। जो भी तुम कहोगे वो कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। तुम अगर वकील नहीं बुला सकते या वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोर्ट तुम्हें वकील दे सकता है। समझ में आए अपने अधिकार? समझ में आए तुम्हें अपने अधिकार? मुझे पता होना चाहिए था कि तुझ पर यकीन नहीं करना। तुमने कर दिखाया। गुड जॉब। हद है यार ये तो। अरे क्या बात है बिली, तुमने तो आज कमाल कर दिया। हमें वो कैश मिल गया, जो बयान चाहिए था वो भी। वाह, मैंने अच्छा किया ना? बिल्कुल। क्या बात है यार, मजा आ गया गैरी। हम सब शॉक हो गए। अंदर वो नया गैरी कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। उसका बचना मुश्किल है।
शायद तुमने आज एक जान बचा ली। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा। मुझे मेरी पैंट मिल सकती है? हाँ। यार तुम दोनों बहुत अजीब हो। अच्छा गैरी, तुम्हारी फैमिली की सच में बाजू में जमीन है? अरे नहीं, वो तो फ्लो में है। पर मैं पक्षियों को देखने काफी बार गया हूँ। अच्छा। हाँ। हमें नहीं जानना। जानते हो, एक बार मैंने 3 पिलिएटेड वुडपेकर्स को एक साथ देखा था। क्या पिलिएटेड? हाँ, वो बहुत बड़े, खूबसूरत, थोड़े टेरोडॉक्टिल्स जैसे दिखने में लगते हैं। वैसे टेक्निकली वो आइवरी बिल के परिवार से ही होते हैं, जिसे 2005 में देखे जाने की अफवाह थी। 100 से ज्यादा सालों में पहली बार काफी हलचल मच गई थी। लोग सोचते थे कि वो खत्म हो गए, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि उन्होंने लोगों से बचने के लिए कामयाब रणनीति बनाई होगी। क्या तुम एसी थोड़ा बढ़ा दोगे फिल? चलो। शाबाश गैरी। सच में यार। ओके, बाय। बाय। तुम्हें लगता है जो उसने कहा वो सच था? पता नहीं, पर बात जब गैरी की हो तो हो भी सकता है। जानती हो, उसने कहा कि हर 8 किलोमीटर पर कोई उंगलियों भला को ऐसा खिड़की सोच से। भी कैसे सकता है? कसम से सोचकर भी डर लगता है। खैर, अच्छी बात यह है कि हमें जास्पर के वापस आने तक हमारा नया हिटमैन तो मिल गया। 120 दिन, मेरी मानो तो ये बहुत कम वक्त है। हाँ, क्योंकि जास्पर कमीना है। जानते हैं, लोगों को ये जानकर यकीन नहीं होता कि हिटमैन असल में होते ही नहीं है। ये आइडिया कि इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आप अपने सबसे खराब रिश्तों या पैसों से जुड़ी परेशानी या कभी-कभी इन दोनों चीजों को एक साथ खत्म करने के लिए हिटमैन को काम पर रख सकते हैं। ये सिर्फ एक पॉप कल्चर का हिस्सा रहा है, लेकिन क्योंकि हिटमैन पिछले 50 सालों से किताबों, फिल्मों और टीवी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, इसलिए किसी को भी इनकी मौजूदगी ना होने का एहसास दिलाना मुश्किल है। लेकिन बेशक मेरा काम उन्हें इस बात पर यकीन दिलाना नहीं है, बल्कि उस फैंटेसी का हिस्सा बनना है। और मैंने इस काम को काफी सीरियसली लिया है। हालांकि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि हालात से परेशान होकर किसी की जान ले लूं या खुद मर जाऊं। पर शायद उनका मुझे चुनने का फैसला सही था, क्योंकि एक चीज जो मुझे इस काम को करने लायक बनाती है वो है मेरी दिलचस्पी, इंसानी समझ और बर्ताव के पीछे छिपे मेरे राज को समझना। मुझे तुम्हारा नंबर एक दोस्त से मिला। शायद हमें मिलना चाहिए। लगता है तुम्हारे पास बहुत काबिलियत और ढेर सारी खूबियां हैं। अरे नहीं, कुछ और भी बात थी जो मैं कहने वाला था। वैसे मुझे यकीन है कि तुम मेरी बातों की गहराई को समझ रहे होगे। खैर, मुझे वापस कॉल करना। मेरा नाम वॉल्ट है। पाए कैसी है? पाए हमेशा अच्छी होती है। ठीक है। तो अब आगे का क्या? जानते हो, मैं हमेशा ऐसे लोगों से मिलकर हैरान परेशान हो जाता हूँ जो ये सोचते हैं कि एक आदमी जिससे वो अभी 10 मिनट पहले मिले थे, वो थोड़े से पैसों के बदले में किसी का मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिर कोई भला इतना भोला कैसे हो सकता है? जानते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने हिटमैन को ढूंढने के बारे में किससे पूछा। तो जानती हो, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी मदद कर सके। एक चीज है जो मुझे तंग कर रही है। मुझे लगा शायद तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो। पूछ कर बताती हूँ। ठीक है। मुझे नहीं पता वो कितना सीरियस था, पर वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगा। मैं डरी हुई थी। ये बात आखिर पुलिस तक पहुंचती है, जो फिर मेरा नंबर उन लोगों तक पहुंचाती है। आपको अपनी जबान रोल करनी होगी। मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान एक तरह के हिटमैन के बारे में नहीं सोचता, तो मैंने सोचा कि हिटमैन को हर क्लाइंट के हिसाब से बनाना ज्यादा बेहतर होगा। और मुझे वैसा इंसान बनने की चाह थी जैसा वो मुझे देखना चाहते थे।
हमारा एल्बम जल्दी आने वाला है। इससे जो भी ड्रामा या जो कुछ होगा हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और वैसे भी इसकी इस बंदे रॉ फुल 9 से बिल्कुल नहीं बनती। मतलब वो सच में एक बड़ा गैंगस्टर है, तो मुझे यकीन है सबको यही लगेगा। समझ रहे हो, ये इसी का काम है। सोच रहा हूँ बस शहर से बाहर चला जाऊँ, तो तुम्हें बस वहाँ आना है और उसके बाद सब कुछ। सुन ओए, तेरा ये बिजनेस का प्लान ना मेरे को नहीं सुनना। बस नाम बता और पैसे गिना। ठीक है, सीधे काम की बात मुझे पसंद है। जब तक वो मुझसे मिलने आते हैं तब तक वो अपना मन लगभग बना चुके होते हैं। वो उस मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं जहां से मुड़ना नामुमकिन है। वो बस मुझसे जानना चाहते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो सही है। अगर तुम बगल के दरवाजे से अंदर आओगे तो तुम्हें कोई कैमरा नहीं मिलेगा। वैसे मोहतरमा, ये घर काफी आलीशान है। मैं उस कमीने को ये घर छीनने कभी नहीं दूंगी। तुम अपना काम करो और मैं अपना करूंगी। यस मैम। और उसके जाने के बाद मैं तुम्हें उसी घर में मिलूंगी, वो भी अकेले। बड़े घर में? बड़े घर में। बेशक मैं पैसे वाले लोगों से ज्यादा पैसे मांगता हूँ ताकि ये सब सच्चा लगे, लेकिन मेरे लिए कोई भी रकम सबूत के लिए काफी है। तो वो जो भी देते हैं मैं ले लेता हूँ। ये ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम इन्हें भी ले सकते हो। क्या तुम वाकई में अपनी माँ को मरवाना चाहते हो मोंटी? तुम बच्चे हो, तुम खुद को अनाथ बना लोगे। यही तो चाहिए। क्या मैंने तुमसे कोई राय मांगी? मार डालो उसे। और उन्होंने इस भविष्य के नन्हे स्कूल शूटर को कोर्ट के हवाले कर दिया। ओके बॉस। मुझे हर तरह के लोग अपना काम करने के लिए बुलाते हैं। इनमें आदमी, औरत, जवान, बूढ़े, अमीर, गरीब सब शामिल हैं। मुझे खुदकुशी पसंद है, आराम की मौत। ओ, है ना? ये एक ख्वाब है, लेकिन बाएं हाथ का इंसान दाएं हाथ से खुद को गोली कभी नहीं मारता। ऊंचाई से डरने वाला इंसान कभी खुद ही नहीं मारता। अच्छा फंदा बनाना सबको नहीं आता। सुसाइड करने वाले लोग इस दुनिया को जल्दी छोड़ना चाहते हैं। उन्हें खुद को समझाना पसंद नहीं, और मुझे भी नहीं है। तो फिर तुम ही बता दो। जैसा तुम बोलो। देखो, मैंने कुछ वक्त पहले उसके खिलाफ हेल्थ वार्निंग दर्ज की है कि वो सुसाइड करना चाहता है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। और मैं डॉक्टर को उसका गलत इलाज करने के लिए कोर्ट ले जाऊंगी। आप तो बुद्धिमान है। कलाई काटना कैसा रहेगा? फिर उसे मारने तक पकड़ कर रखना। हमारा तो काम ही ये है। मैंने सुना था ये सबसे आसान तरीका है, खून बहने से मौत हो जाना। अभी मेरे पास उतना कैश नहीं है जितना तुमने कहा था, लेकिन मेरे पास एक डील है जो उससे कहीं बेहतर है। ये देखो, तुम इस बोट को ले सकते हो, लेकिन तुम इसे ल्यूजियाना में नहीं बेच सकते क्योंकि इसका इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है। लेकिन इसे ईस्ट टेक्सास ले जा सकते हैं, पोमा या पोर्ट आर्थर। वहां इसके 6000 आराम से मिल जाएंगे। स्पीड बोट, अमीरों की नाव जैसी। हाँ, बिल्कुल अमीरों की नाव जैसी। यकीन मानो, इन चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सेमेस्टर में हम पर्सनालिटी, खुद के बारे में और कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो मेरा सवाल बहुत ही आसान है। तुम में से कौन खुद को पहचानता है, जिसे खुद के बारे में सब कुछ पता हो? कम ऑन, तुम खुद को नहीं जानते क्या? बेशक तुम जानते हो। हम हर दिन खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं और ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी भी है, लेकिन इस सेमेस्टर में हम इसी ख्याल को चैलेंज करने वाले हैं। तो क्या हो अगर ये बनावटी निकले? आंखों का धोखा एक नाटक, एक
किरदार जैसे तुम होश संभालने के बाद से हर रोज निभाते आ रहे हो। अपने एक्स को किसी और के साथ औलाद पैदा करते देखना हमेशा तकलीफ भरा होता है। अजीब है ना? क्लास तो काफी अच्छी लग रही थी। पता है काफी लोग अपने एक्स से नफरत करते हैं, क्यों कह रही हो? लेकिन अलीशिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, या ये कहूँ कि वो मुझे अच्छे से जानती है। अगर सब बनावटी हैं और सब किरदार निभा रहे हैं तो लगता है कि लोग बदल सकते हैं। हाँ, अपने दायरे में रहते हुए, जो इतना बड़ा भी नहीं है। हाँ, मुझे कभी ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। जानते हो, ऐसी कई रिसर्च हुई है जहाँ डेटा बताता है कि ऐसा किया जा सकता है। खुल के बताओ। मतलब मैं इस बारे में बहुत पढ़ रही हूँ कि कैसे रिसर्चर्स पता लगा रहे हैं कि इंसान अडल्ट होने के बाद अपनी पर्सनालिटी बदल सकते हैं, और मैं कई क्लाइंट्स के साथ इस पर काम कर रही हूँ। ये बदलाव होता क्या है? ठीक है, 5 चीज़ें हैं जो पर्सनालिटी बनाती हैं, है ना? एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, अग्रीबलनेस और कॉन्शियसनेस। इन्हें आप आसानी से कुछ ही महीनों के अंदर बदल सकते हो। किस तरीके से? बस तुम्हें, मेरा मतलब, बजाय किसी खूबी के बारे में सोचने के बस उस खूबी को अपनाना होता है। मतलब ऐसा है कि जैसे प्रिंसिपल, जहाँ अगर तुम उसके जैसा बर्ताव करोगे जैसे तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें एहसास होगा तुम वही बन चुके हो। तो तुम्हारा पुराना किरदार कहाँ जाएगा? वही रहेगा, बस तुम्हारे पुराने किरदार से मुलाकात कम होगी और नए किरदार से थोड़ी ज़्यादा। तो तुमने मुझे कुछ साल भी नहीं दिए बदलने के लिए। वैसे अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तुमने कभी परवाह नहीं की तो वो बदलाव ही था। मैंने ये मान लिया है कि एक नॉर्मल रिश्ता मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बना है। नहीं, क्या नॉर्मल क्या होता है? मतलब इसे इस नज़रिए से देखो, हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। तुम्हें ऐसा इंसान ढूंढना है जो तुमसे कम परेशान हो ताकि तुम उसे पसंद कर सको, या फिर जो तुम्हारे जितना ही परेशान हो या तुम्हें झेल सके, और ये जिंदा रहने की एक अलग ही तकनीक है। ठीक है। ओके, परेशानी से याद आया कि मुझे लगा कि तुम शायद एक तरह से पुलिस की बस डिवाइसेस ठीक करते थे, पर पता चला कि तुम एक अंडरकवर मर्डर रोको बन गए हो। हाँ, वो तो है। आई एम सॉरी, अजीब तो जरूर लगा होगा। नहीं, मैं कभी पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये अंडरकवर, ये एक फील्ड रिसर्च जैसा है। वो कैसे? जिन लोगों से मैं मिलता हूँ उनसे मिलकर इंसानियत भी शर्मा जाए, और इसमें ज्यादातर यही दिखता है कि कैसे प्यार नफरत में बदलता है और उसकी मंजिल मर्डर होती है। वाओ, मुझे लगता है हमारी शादी के दौरान तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे। ऐसे कह रही हो जैसे ये बुरी बात। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही ख्याल आया। मतलब किसी को मारने के लिए मेरे ख्याल में आपके अंदर एक जुनून होना बहुत जरूरी है। देखो, ऐसा नहीं कि मुझ में जुनून नहीं है। कुछ चीजों के लिए हाँ, बेशक। लगता है तुम्हें किसी से मिलना चाहिए। जैसे थेरेपिस्ट? नहीं नहीं, मतलब एक लड़की से, समझे? खैर जाने दो। नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ। ओके, तुम्हें लड़की और थेरेपिस्ट दोनों की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता मेरी काबिलियत का सही इस्तेमाल हो रहा है। याद रखो जैस्पर, बात अगर पुलिस यूनियन की ना होती तो तुम्हारे पास अभी नौकरी भी नहीं होती। मैं वो समझ गया, लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो नौकरी वापस मिलनी चाहिए। कम से कम इससे तो बेहतर ही काम करता हूँ। शायद तुमने सुना नहीं, जब तुम सस्पेंशन पर थे तो गैरी ने बहुत अच्छा काम किया, जो इसके काम में दिखता भी है, और इसके अंदर तुमसे कहीं ज्यादा काबिलियत है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गैरी? तुम दोनों को भी ऐसा ही लगता है? नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तुम्हें अपनी पोस्ट पसंद नहीं? तुम्हारे लिए ट्रैफिक पुलिस में नई नौकरी ढूंढता हूँ। ओह अच्छा, तो सर आप एक काम करो ना, मुझे सीधा टॉयलेट साफ करने को कह दो ना। तुम बदतमीजी पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, हमें तुम्हें लोगों की नजरों से दूर रखना है। उन बच्चों पर हाथ उठाने वाला कौन है? उसके पीछे वजह थी। शायद तुम भूल गए हो जैस्पर, पर वो 90 लाख लोग जिन्होंने तुम्हारा ये वीडियो देखा है उनमें अभी भी बहुत गुस्सा है, और हम नहीं चाहते कि बात और बिगड़े। तो मेरी बात मानो, खुद पर और हम सब पर एक एहसान करो, नौकरी करो और अपना मुंह बंद रखो।
क्या ये कर पाओगे? किसी को कुछ कहना है? माँ मिस डेल रियो थी। कटरीना तूफान के बाद सभी न्यू ऑर्लिन्स में बस गए। माँ बाप का डिवोर्स हो गया, बाप का पता नहीं। कुछ समय के लिए हेयर ड्रेसर, फ्लाइट अटेंडेंट भी रही है। उसके बाद शादी रे मास्टर से, जो तेल और गैस के अपने फैमिली बिजनेस में है। फिर कुछ नहीं, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, और थोड़ी शिकायतें दर्ज हुई, गिरफ्तारी नहीं। तो मैडिसन, तुम्हारा हिटमैन कौन है? पाए कैसी लगी तुम्हें? पाए हमेशा अच्छी होती है। रॉन। मैडिसन। तो बताओ मैडिसन, तुम वैसे करती क्या हो? जिम्मेदार पत्नी हूँ। बेशक। और हम शायद इसी बारे में बात करने आए हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब है कि वो मुझे काम करने नहीं देता, मुझे कुछ भी करने नहीं देता। मैं थोड़ी सी पाए खा सकती हूँ? क्यों नहीं? उसने बेवजह डाइट पर रखा है। ओ, मजा आ गया। ओह, कितना प्यारा है। तुम्हें भी डॉग्स पसंद हैं? तुम्हें लगता है मैं बिल्ली पालूंगा? बिल्लियों को समझना मुश्किल है, मुझे तो डर लगता है। सच में? हाँ, मूवी में देखा था। कौन सी मूवी? वही सब जिनमें बिल्लियां जलन में आकर बच्चों को नोच खाती हैं। वाह। मुझे क्या तुम किसी को जानती हो जिसके साथ बिल्ली ने ऐसा किया हो? देखो, मैं तो बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, किसी को नहीं। ओके। पर ऐसा कई बार सुना है, बहुत से लोगों से। अच्छा, ये बात है। मामले की तह तक जाना होगा। जाना ही चाहिए। डिटेक्टिव, क्या हमें मौका है वारदात पर कुछ निशान मिले? नहीं सर, लेकिन मुजरिमों की तलाश जारी है। जैसा हम जानते हैं, काम बहुत बड़ा है। ये क्या बिल्ली आपा है? वेल, तुम तेज हो। तुम भी। तुम करते क्या हो? ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल नहीं, गई। ठीक है। ये बस कोई बात नहीं। हाँ, यकीन नहीं होता मैं ऐसा कर रही हूँ। इस काम के लिए मैं सही हूँ। तो कैसे कैसे होता है ये सब? तुम बताओ, कैसे चाहती हो? मुझे नहीं पता, मैं बहुत डरी हुई हूँ। किस बात का डर है? क्योंकि वो बुरा आदमी है। तुम मेरे रिश्ते के बारे में नहीं जानते। वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। समझ सकता हूँ। तुम हमेशा से यही बनना चाहते थे? बचपन से तो बिल्कुल नहीं। तुम इस बारे में सोचते हो?
जैसे अगर तुम इसकी जगह कुछ और कोई दूसरा रास्ता चुनने के बारे में सोचा। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, ना ही ज्यादा इमोशनल हूँ। वैसे कमियां हम सब में है। वैसे जिस काम में मैं हूँ मुझे इस तरह सोचने की आजादी नहीं। काश मैं ऐसा कर पाती। मुझे लगता है जैसे मैं जेल में हूँ और शायद उसी जेल में मर जाऊंगी। लेकिन मैं जेल में मरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरा यहाँ आना और तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हो जाए, क्योंकि ये मेरे लिए है। सॉरी। उसका ही कॉल है, मुझे अब जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? देखो, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो सिर्फ नुकसान ही है। लेकिन अपने आने वाले कल पर एक एहसान करो। तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो। मेरी बात मानो। इसमें जो है उसे रखो और नई जिंदगी शुरू करो। फिलहाल घर मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए या इरादा बदले तो मुझे कॉल करो। हेलो। तो क्या अब तुम एक लाइफ कोच बन गए हो? क्या जो मैंने अभी सुना और देखा वही है जो मैंने सुना और देखा? यकीन नहीं हो रहा। क्या? चलो स्टिंग ऑपरेशन को तो जाने दो। आज मैं थेरेपिस्ट बन जाता हूँ। वो कोई किलर नहीं है। उसे बस खुद को संभालने की जरूरत है और ऐसा करना भी तो एक तरह से मदद ही है ना। घंटा मदद की। तूने जो अभी किया है ना, उससे ज्यादा अनप्रोफेशनल चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। देखा देखा, यही होता है जब अनाड़ियों को काम देते हैं। मेरी बात सुन, मैंने उसे फंसने से बचाया, ठीक है? नहीं, ये फैसला चोरी करेगी। तुझे बस उसे गिरफ्तार करवाना था। ओके, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मौका निकल गया। तुमने नोटिस किया वो कितनी क्यूट थी? तुमने जो किया, क्या उसकी वजह यही तो नहीं? अब वो पता नहीं चलेगा, कभी नहीं, क्योंकि इस भोंदू ने उसे जाने दिया इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाती। खैर देखो, ये मान लो कि जो हुआ वो उम्मीद से परे था और बाकी का तुम रिपोर्ट में पढ़ लेना। अच्छा, ठीक है। चलो बाद में बात करते हैं गैरी। ओके, बाय गैरी। बाय। हद है यार, ये तो गैरी से चिढ़ा बैठा है। ये सब मैं पहले भी देख चुका हूँ। हीरो गायब हो जाता है, उसकी जगह कोई और आता है और सब कुछ बदल देता है। मैं जानती हूँ इस बार उससे गलती हुई है, पर उसने अपना नाम क्या लिया था? रॉन। वैसे रॉन तो कमाल का निकला। उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं उसके साथ एक बार पार्टी करना चाहूंगा और मैं गैरी की बात नहीं कर रहा। मैं तो रॉन की बाहों में गिरना चाहूंगी। मैं तो उसके साथ वेगस जाऊंगा और सारे नशे ट्राई करूंगा। मैं रॉन के लिए कोई भी हद पार कर सकती हूँ। मैं तो गैरी की तरफ देखूं भी। गैरी एक नंबर का ढीला है, लेकिन रॉन, उसमें बहुत दम है। लगता है तुम रॉन के साथ दोस्ती करना चाहते हो। वैसे इस बारे में सोचा जा सकता है। रॉन कमाल है। ये पूरी कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर। और यहाँ बैठा ये इंसान सबसे बेईमान, चालाक, धोखेबाज किस्म का इंसान है। ये गैरी जॉनसन इंसान है ही नहीं। इंसान होने के लिए इंसानियत, दया होनी चाहिए। एक इंसान बुरे वक्त में दूसरों की मदद करता है। गैरी जॉनसन कमजोरों पर वार करता है। और जहां तक कानून की बात है, ये एक छिपा हुआ पिशाच है जो मच्छर को मारने के लिए AR-15 का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे अब इसकी आदत है। हालांकि मैंने ढेरों पुख्ता सबूत पेश किए हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह बस मुझे ही विलन बनाना है। हाँ, मैं जानता हूँ वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो बात सच है वो है। और सच कहूँ तो ये सुनने में काफी बुरा लगता है। जूरी के हिसाब से मुल्जिम का जुर्म
साबित होता है। इंसान हमेशा मिस्ट्री से भरा होता है, तो ये होना काफी आम बात है। मैंने इसे माफ किया, इसने मुझे माफ किया, इतना काफी है। गलतियां तो मैंने भी की हैं, इसे दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। जिसके बाद कुछ ऐसा होता है। सुने गए सभी सबूतों और गवाही के मद्देनजर जूरी को लगता है कि मुलजिम दोषी नहीं है। शायद उनका प्यार अमर ना हो, पर कुछ तो जरूर होगा। मैं समझ रहा हूँ। हमारे देश का कानून तो छोड़ो, साला बीत चुका है। तुम्हारी बारी। अरे कहाँ मालिक, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। ठीक है फिर। आप किसी को कानून अपने हाथ में लेने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। जानते हैं हम किस पर यकीन करते हैं? किस पर? देखिए, अंदर की बात है, इंसाफ। जब तक ये कानून दर्शक बना रहेगा, हमें इंसाफ छीनना होगा, और हम ऐसा ही करेंगे। अपना हक लेंगे जो सिर्फ हमारा है। हम ही ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सवाल ही नहीं उठता। छोड़ो। यही वो अमेरिका है जिसकी मुझे तलाश थी। और नहीं तो कहा। चाचा, इंसान को मारने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या? बंदूक, ढेरों गोली, और बड़े गोटे, और कसम से हमारे पास तीनों का गोदाम है। बे साले। छोड़ो। तुम्हारी ये बात मुझे पसंद आई। मैं कभी अपनी इस हद को पार नहीं करता। मैं एक प्रोफेशनल हूं। पर देखा जाए तो उसने मुझे नहीं, रॉन को मैसेज किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कुत्ते पसंद है, बल्कि मुझे शायद उनके साथ होने के ख्याल से ही एलर्जी है। मेरे हिसाब से उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। जिसके हाथ में हड्डी वही उनका मालिक। लेकिन वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सभी लालची हैं। हमें सब कुछ चाहिए, अपनी खुदगर्जी के लिए खुद को शर्मिंदा करते हैं। पर कुत्ते ऐसा करके भी शर्मिंदा नहीं होते। बड़ी तुम आ गए? वाओ, मुझे लगा मुझे ही पपीज पसंद है। खैर, मैं ऐसा करने से पहले माउथ वॉश जैसी बारबेक्यू सॉस से गागल करता हूँ। बाकी सब अफवाहें हैं। अच्छा लगा तुम आए। अच्छा लगा तुमने बुलाया। तुम कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पर तुम बताओ, तुम कैसी हो? ओ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैंने तभी उस रास्ते से निकलने का फैसला कर लिया था। अब मेरा खुद का घर है, सेंट रॉक में। मतलब थोड़ा छोटा है, पर मेरा है, मुझे पसंद है। मैं डिवोर्स ले रही हूँ। वाओ। हाँ, कभी कभी दिल की सुन लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मैसेज देखा तो मैंने सोचा कहीं इसने मुझे डॉग चैरिटी में काम देने के लिए तो नहीं बुलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शैतानी वक्त अब बीत चुका है। नया वक्त, नई जिंदगी। वो और अब देखो तो जरा, बाल अच्छे लगे? बहुत ज्यादा अच्छे लगे। वैसे उसे नहीं लगे। ना डॉग्स, ना मिनी स्कर्ट्स। इसी वजह से मैं अब सब करना चाहती हूँ। वेल, मैं तुम्हें ऐसे देखकर सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू। नहीं, पर सच में थैंक यू। मतलब शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाती। लो, मैंने कह दिया। मेरे काम में लोग अक्सर थैंक यू कहना भूल जाते हैं। हाँ, अब नहीं। मैडिसन, वहाँ हस्की केज में एक प्रॉब्लम आ गई है। जरा जल्दी आओ। हाय। हाय। ओह, रॉन, जिल, रॉन। नाइस टू मीट यू। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, हम ठीक है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी हूँ। ओके। वाओ। ओके, पकड़ो पकड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है?
नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। क्या? तुम हिटमैन नहीं हो, नहीं हो सकते। तुम्हें पपीज पसंद है, तुम बच्चों के साथ खेलते हो, औरतों से इज्जत से पेश आते हो। कैसे मान लो लोगों को पैसों के लिए मारते हो? मर्दानगी जताने में नहीं, निभाने में है। मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की पर तुम्हारा कोई नामो निशान ही नहीं है। कहीं मैं तुम्हारी फैंटेसी तो नहीं? अच्छा, वो तो पता चल जाएगा। तो कितने? रुको, मुझे नहीं जाना। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। क्या ना बताने की कसम तो नहीं खाई है? देखो, बात को समझो। मुझे इंसान पसंद है। फिर भी उन्हें मारते हो? बिना वजह नहीं। वजह हमेशा होती है, वो है हिफाजत। और कोई गलती ना करना। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये सब चाहिए। समझी? हाँ। तो तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच, मतलब इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? मैं कहूंगा कि मुझे लोगों का साथ पसंद है। मुझे उनके साथ मजा आता है। लेकिन मुझे मेरे काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अकेला रहना पड़ता है। मैं लोगों की नजरों के सामने नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कोई मुझे याद रखे। मैं सबसे हमेशा बस अपनी दूरी बनाकर रखना चाहता हूँ। मैं किसी की यादों का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। इसीलिए पुरानी खटारा गाड़ी चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा लगे जैसे मैं हूं ही नहीं। अब मैं क्या ही कहूँ। यही है मेरी प्रोफेशनल लाइफ। मुझे काम के अलावा अपने बारे में कुछ बताओ। मैं कहूँगा तुम्हारे साथ इस तरह मौजूद होना काम का हिस्सा नहीं है। फिर भी मैं यहाँ हूँ। गुड। डेट पर कौन काम करता है? तो क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं। क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर लगना चाहिए। ये तो तुम्हारे इरादे तय करेंगे। ठीक है। तुम मेरे बारे में सब जानना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम सब कुछ पहले से जानते हो। बस इतना ही? मुझे कहा गया था कि मैं अच्छा आशिक बनने के बारे में ज्यादा ही सोचता हूँ। उसने कहा जबरदस्त सेक्स के लिए सोचने की कम और अंदर के जानवर को जगाने की ज्यादा जरूरत होती है। मुझे रॉन पसंद है। वो सोचता कम है, करता ज्यादा है। तो मुझे नहीं पता कि मैं रॉन के भेस में ज्यादा असरदार था या हम दोनों के बीच में जो करंट था वो इसकी असली वजह थी। मेरा मतलब उसके दिमाग में वो एक ऐसे इंसान के साथ सेक्स कर रही थी जो लोगों की जान लेता है, और मैं किसी ऐसे के साथ सेक्स कर रहा था जो साफ तौर पर अपने आशिक को मरवाने की हिम्मत रखती है। मुझे ये कहने में फक्र तो नहीं, लेकिन मैंने खुद को बदल लिया है। जानते हो, मैं बहुत वक्त से बिल्कुल अकेली थी। तुम्हें एक बात बताऊं? क्या? इसमें मजा है। बेशक है। मुझे ये पसंद है, ये रिश्ता। हाँ। देखो, मैं तुम्हें आगाह कर देना चाहता हूँ कि मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स रही है और मैं शादीशुदा भी था, लेकिन मेरे काम की वजह से मैं रिश्तों को उस तरह नहीं निभा पाता जिस तरह ज्यादातर लोग निभाने की उम्मीद करते हैं। बाहर में जाए लोग। आमीन। तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो? हाँ, लेकिन ये उतना आसान नहीं है, है ना? आसान हो सकता है। ये आइडिया सही नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं।
ओके, हम कभी मेरे घर नहीं जा सकते। गुड, मुझे जाना भी नहीं है। नाइस, और मैं तुम्हें कभी मेरे ठिकाने की कोई भी खबर नहीं दे सकता। अगर किसी ने ट्रैक किया तो तुम्हारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जब तुम चाहोगे हम तभी मिलेंगे। एक हद तक कि एक दूसरे को जान पाएंगे। ना मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानूं और ना तुम मेरे बारे में तो ज्यादा। अब आगे क्या कहने वाले हो? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सच पता है। मुझे नहीं जानना कि तुम कहाँ हो, और ना ही मुझे ये जानना है कि तुम क्या कर रहे हो। जब मिलना होगा हम तब यहाँ मिलेंगे, और इसके अलावा कुछ और मायने नहीं रखता। अच्छा, मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। तो हम शर्तों पर राजी हैं। जनाब, साइन कहाँ करूँ? कहीं और साइन करना है? यहाँ एक साइन चाहिए। कहीं और साइन चाहिए तुम्हें? मैं नहीं चाहती कि कोई भी पेज बाकी रह जाए। जंग के नजरिए में इड और सुपर ईगो के फ्रोडियन कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ हमेशा टकराते रहते हैं। सुपर ईगो हमारा ज़मीर है। ये हमें अच्छा बर्ताव करने, सामाजिक नियमों, सोशल स्टैंडर्ड्स को मानने के लिए हमें इनाम देता है। तो इड इंसान के रूप में हमारी इच्छाएं, इंस्टिंक्ट काफी पुरानी है। ऐसी इच्छाएं जो नतीजे को अनदेखा करके सिर्फ प्लेजर की तलाश पर आधारित होती है। अब ईगो मिडलमैन होता है, इंस्टिंक्ट और लॉजिक के बीच का पुल। कानून और उसे न मानने वाले हमेशा लागत को कम करते हुए प्लेजर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैडिसन एयरलाइंस में आपका स्वागत है। आज कहाँ जाएंगे? कहीं बहुत दूर, जहाँ कोई ना हो। मेरे पीछे आइए, आपकी सीट ऊपर है। सीधे फर्स्ट क्लास में? हाँ, सर, प्लीज अपनी सीट बेल्ट खोल लें। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। सफर के दौरान काफी झटके लग सकते हैं, तो उम्मीद है आप तैयार होंगे। मैं जानती हूँ हमने तय किया था कि ऐसी बातें नहीं करेंगे, और अगर तुम जवाब ना देना चाहो तो मत देना, पर तुम ये करते कैसे हो, वो भी बिना हाथ है। स्मार्ट होना पड़ता है हमेशा। वो जो सोच रहे होते हैं उनसे 2 कदम आगे का सोचना पड़ता है। कड़वी सच्चाई यह है कि ज्यादातर मर्डर्स कभी सुलझ नहीं पाते, खासकर यहाँ। तो मैं अपने काम को शांत इलाके में अंजाम देता हूँ और बॉडी को दूसरी जगह ठिकाने लगा देता हूँ। बात समझी? मुश्किल नहीं है। वेल, स्मार्ट लोगों के लिए कुछ मुश्किल नहीं। चलो जल्दी मुझे शूट करो। कहाँ? नहीं, नीचे नीचे नीचे। ओके। यहाँ दिल पे। मेरा मतलब है कुछ हिस्सों में, जैसे सिर या गर्दन, खून को बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अगर खून खराबे की बात करूं, मतलब हम तो खून से भरे बैग्स ही हैं, और क्या है। और ये सब रखने के लिए तुम्हारे पास इतनी सुंदर बॉडी है। जब तक बॉडी ठिकाने नहीं लग जाती, सीन सेट करो। ऐसी कहानी सुनाओ जो वो सुनना चाहता है। जानते हो, मुझे हमेशा से ही हाई स्कूल प्ले में जाने से डर लगता था।
पर अब मुझे शायद मेरा मंच मिल गया है और हर एक गिरफ्तारी शायद मुझे मेरा अवार्ड लगती है। हम वो सौदा करने जा रहे हैं जिससे मुकरना नामुमकिन है। ये मजाक नहीं है। अगर मैंने ये पैसे लिए और चला गया, कल इसी वक्त उसका सर एक ब्रांडेड बैग के अंदर होगा और बाकी हिस्सा ओपल यूसस के बूचर खाने में। तो मुझे सोच समझ कर अपना जवाब देना। क्या तुम यही चाहते हो? मुझे एक लड़की मिली थी, वो डेटिंग ऐप पर भी थी और वो बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है और साथ ही वो सामने रहने वाले पिकाडेली के मैनेजर के साथ अय्याशी कर रही है और वो सब ले जाना भी चाहते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन यहाँ आप किसी आदमी से उसका टीवी, कुत्ता और उसकी बोट नहीं छीन सकते। सवाल ही नहीं उठता। मार डालो उसे। क्यों नहीं? योर ऑनर, एक साइको किलर हमेशा ही समाज के लिए खतरा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जिसने एक बार जुनून में अपना आपा खोकर गुनाह किया हो, जैसा कानूनी रूप में जाना जाता है, समाज में किसी और इंसान के मुकाबले उस इंसान के जुर्म करने की संभावना कम होती है। इस मामले को मैं मर्डर के नाम पर सिर्फ एक घटिया से मजाक की तरह ही देखूंगा। हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये एक सोची समझी मर्डर की साजिश ना होकर जुनून में लिया हुआ एक फैसला था। ऑब्जेक्शन। ओवररूल्ड। आप इनसे पूछना क्या चाहते हैं? मिस्टर जॉनसन, आपने पहले गवाही दी थी कि आपको ये एक सोची समझी साजिश लगती है। इसका मतलब आपने मर्डर की प्लानिंग करने के लिए इन्हें मजबूर करके इन पर दबाव डालने का काम सोच समझ कर किया। इस मुलाकात में कुछ भी अचानक या जल्दबाजी में नहीं हुआ था। इरादा साफ था, वो सब कुछ पहले से तय था। तो आप कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो फिर ये रिसर्च क्यों, अलग सा पहनावा क्यों और उस पर बिल्कुल नया भेस क्यों? यकीनन मेरे क्लाइंट ने तो खुद को एक मजबूरी की हालत में पाया। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। आप इस नए भेस के पीछे क्या छुपा रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसे में रॉन क्या करता? ऑब्जेक्शन। चश्मदीद को बहकाने की कोशिश हो रही है। मेरा काम मेरी मीटिंग के हालात का जायजा लेना नहीं है। मेरा काम है उन्हीं हालात में अपने क्लाइंट से मिलना और उस मकसद को सही अंजाम तक ले जाना जिसकी शुरुआत उन्होंने की है। मेरे धंधे में दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। मेरे पास कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। I'm sure कोई अच्छी चीज होगी। तुम अपने पीछे क्या छिपा रही हो? एक हाथ चुनो। लेफ्ट। तुम हार गए। वो शिट, रुको। ये किस लिए लाई हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इस घर में अकेली रहती हूँ? मुझे अपनी हिफाजत करनी और मर्डर की बातों ने मुझे डरा दिया था। ओके, यकीन करो हिफाजत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास भी तो है। ये दोनों बातें अलग है। मैं हिटमैन हूँ। हाँ। वैसे तुम मुझे चलाना सिखाने वाले हो या नहीं? अभी हमारी शर्तें याद है ना? कुछ और मायने नहीं रखेगा। कभी ना कभी तो इस घर को छोड़ना ही होगा, है ना? सच में? बस बहुत हुआ। क्या निशाना है? पर इतना मुश्किल क्यों है? बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम अपना कमाल क्यों नहीं दिखाते? वैसे ये दूरी नौसिखियों के लिए, टूरिस्ट। मुझे ये दूरी ज्यादा पसंद है। अच्छा रुको, मेरी बात तो सुनो। तो अगर चांद टाइड को काबू करता है और हाँ। शरीर आधे से ज्यादा पानी है, तो चांद का असर हम पर क्यों नहीं होता? सोचो तो। वैसे टेक्निकली ये सेंसलेस है। नहीं, सोचो तो जरा। चांद के एक फेस का ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध है परछाई से। एक फेस यही है कि हम सूरज की कितनी रोशनी चांद पर जाने से रोक रहे हैं। जानती हो, चांद और पृथ्वी, इन दो प्लैनेटरी बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल रिलेशनशिप तय है। तो हो सकता है कि चांद महीने भर अलग तरह का दिखे, लेकिन हकीकत यही है कि पृथ्वी पर सब एक जैसा है। ओके, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी एस्ट्रोनॉट के बेटे हो। तुम जानती क्या?
चलो डांस करते हैं जान। अरे मैडिसन, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। रे प्लीज। लगता है तुम्हारे हाथ आजकल बहुत बिजी हैं। और ये कमीना कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड। ओह अच्छा, वेल मैं इसका हस्बैंड हूँ। रे क्या तुम प्लीज इस बात का क्या मैडी? बताओ ना मुझे, बताओ मैडी, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मिलकर अच्छा लगा। हाँ तुमसे भी बॉयफ्रेंड। तुम एक घटिया औरत हो। अरे छोड़ो सच। नहीं एक बात बताओ। नहीं मेरी बात सुन। रुक जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ, हट जाओ यार, दूर हटो मुझसे, मुझे उससे बात करनी है। कम ऑन, तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर सकता मैं? इसमें जुर्म क्या है बताओ? रे तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो मैडिसन। रे सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? मुझसे दूर मत जाओ, इधर आओ। शिट, माफी मांग बहनचोद। सुना नहीं तूने, चला माफी मांग। ये प्रोफेशन है तो माफी मांग, मार दो। हद है। चलो। कैसा प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल चूतिए कहीं के। और तुम तो हद से ज्यादा आगे बढ़ गई हो मैडिसन। जल्दी मिलेंगे प्रोफेशनल। चलो वीरे। एक और बात, बाढ़ में जाओ। तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो। चलो यार, यहाँ से निकलना होगा। हाथ मत लगा मुझे। तो सच में चूतिया है यार। जो हुआ मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुमने कमाल कर दिया। उस कमीने ने आज तक किसी की नहीं सुनी। उसका चेहरा देखा था? हाँ? वो बस चलता बना। यकीन नहीं होता। अच्छा तो कूल गाय। मेरे लिए आज तक कोई कभी खड़ा नहीं हुआ इस तरह। ये लो, सबसे अच्छी डेट। ओह वाओ, बहुत अच्छी। और कितनी मजेदार है। लगता है तुम्हारे और रे दोनों के तलाक को लेकर ख्याल बहुत अलग है। मेरा तो क्लियर है। मतलब मैं इसके पागलपन का कुछ नहीं कर सकती। तुमने देखा ना कितना पागल है। हाँ, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है ना? क्या तुम्हें कोई अंगूठी दिख रही है? क्या तुम्हें कोई अंगूठी दिख रही है? नहीं। तो फिर? मतलब ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जिस क्लब में हम गए उसी वक्त उसी क्लब में वो भी आ गया? इन सवालों का क्या मतलब हुआ? ठीक है, मैंने गलती की। मैंने हमारी शर्तें नहीं मानी। लेकिन मैं खुशी खुशी घर जाकर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। तुम परेशान क्यों हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। देखो, किसी के सर पर बंदूक रखना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। बात बस ये है कि तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें कोई ऐसी जगह पर लेकर जाऊं जहां मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड्स मौजूद हो। हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये बस एक इत्तेफाक था। क्या? देखो तो यहाँ कौन है? मुझे लगा ही था तू है। कैसा है? ओह, मैं बस अपना खाना लेने आया था। तुझे यहाँ बैठे देखा तो हाँ, ऐसे कितना अजीब इत्तेफाक है ना? मुझे अपने दोस्त से मिलवाना नहीं चाहोगे? जैस्पर। मैडिसन। मैडिसन। मैडिसन? मैडिसन।
क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना है। नहीं नहीं, मुझे मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खैर शायद मुझे याद आ जाए। हाँ आ जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों अपना डिजर्ट एंजॉय करो, मैं बस हाय कहने आया था। हैव अ गुड नाइट, खूब मजे करो। गुड टू सी यू। ठीक है, बाय बाय। ओ, देखा, इसे इत्तेफाक कहते हैं। ये कौन था? हम कभी एक साथ काम करते थे। तो एक्स हस्बैंड, एक्स कोवर्कर, अब बात बराबर? नहीं। हाँ, आपसे सभी शर्तें निभाऊंगी। हम कर क्या रहे हैं? ना मुझे कुछ बताया, ना पता लगा। लग रहा है जैसे मैं नंगा जा रहा इसलिए मैं कहता हूँ जॉब के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। अब तुम जाओ, वो भी बिना मखौटे के। देखो, ज्यादा तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, और तो और इस बार हम वारंट भी नहीं ला पाए, तो सिर्फ ऑडियो होगा। उसका नाम माइक है, वो अंदर ही बैठा है और थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा है। सोने पे डबल सुहागा। अच्छा रुको, क्या हम जानते हैं ये दिखता कैसा है? नहीं, पर उसने कहा था कि वो वहाँ अकेले बैठे कैचर इन द राय पढ़ रहा होगा। जो सुनने में कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम ये कर सकते हो गैरी, तुम्हारे लिए करना आसान है। ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तुम कर लोगे। ऑल द बेस्ट गैरी। ओके। नाश्ता करके आना। माइक? हाँ जड। सामने देखो, इसी में तुम्हारा भलाई है। तो बोलो माइक, क्या हेल्प करूं? तो तुम सही समझा। और तुम सही समझा। तो दिमाग में क्या चल रहा है? इधर नाश्ता करने तो नहीं आया ना? मेरी वाइफ। क्या हुआ वाइफ को? तुम्हें क्या लगता है? उसने धोखा दिया मुझे। मैं ये जानकर जिंदा नहीं रह सकता कि वो किसी और के साथ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे साथ। तो मुझे क्यों बुलाया? अपनी वाइफ को अपने हाथों से क्यों नहीं मारा? यकीन करो, मैं वही करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल डिवोर्स का मामला चल रहा है और सारा शक मुझ पर ही आएगा। तो मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए जिससे मुझ पर शक ना आए। तो अभी तक तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं है? इससे तुम्हें क्या है? मैं बताना भूल गया था कि मेरा शायद डबल फायदा हो जाए। उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना है और वो चूतिया है। और अगर वो तुम्हें मिले तो उसे भी मार देना। ये काम तो बहुत आसान है, लेकिन डबल पैसा लगेगा। चलेगा क्या? हाँ, दोनों को मार दो। ओके। पैसा लाया है? हाँ, मैं लाया हूँ। इतने दोनों के लिए काफी होंगे। मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। जैसा तुम बोलो सर। जब तुम उन्हें मारोगे तो उसे उसकी वजह पता हो। उसे मारने से ठीक पहले उसकी आंखों में देखना और कहना, ये तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से है। मैं चाहता हूं आखिरी बार वो बस यही सुने।
एक काम करूं क्या? मैं बॉयफ्रेंड को बिना पैसों के मार देता हूं। क्या? बहुत सिंपल है। तू मुझे पैसा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे जो करना मैं खुद करूंगा। अंदर हुआ क्या था? क्या पता, शायद वो घबरा गया। होता है। सच में? ओके मैडिसन, अगर तुम सुन रही हो तो घर मत जाना। समझ गए ना? मुझे रे से जुड़ी खबरें मिल रही है। बेटा चल क्या रहा है? क्या? क्या? क्या मतलब क्या? अबे वो बंदा ऐसे भाग क्यों गया? मुझे क्या पता, घबरा गया होगा। हर बार कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। उनकी घबराहट को तुम्हें शांत करना होता है। और मुझे लगता है कि तू ना ढीला पड़ रहा है। हो सकता है। देख, मैं तुझसे कल रात के बारे में बात करना चाहता था। ओह अच्छा, क्या बात करनी है? ओह अच्छा, वो देख, मैं समझता हूँ यार। मैं जानता हूँ तू क्या कर रहा है, तो सब ठीक है। मैंने भी कई बार सस्पेक्ट्स को ठोका है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम बस अचानक ही मिले थे और वो मुझे बस सही सलाह देने के लिए शुक्रिया कहना चाहते थे। हाँ, तू कहता है तो मान लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी हो। गैरी, भरोसा कर यार, ठीक है? रुको रुको रुको, मुझे ये बात एक बार फिर जानिए। उसने मुझे मारने के लिए पैसे दिए? हाँ, वो मुझसे तुम्हें मारने की डील करने आया था। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? हमें जाना होगा। उसने तुम्हें देख लिया? हाँ। वो तुम्हारा काम जानता है? हाँ। तुम मुझे मारने वाले हो? क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? नहीं। तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। मुझे लगता है वो खुद ये काम करेगा। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। ओके, तो मैं नए दौर की जूरी से पूछना चाहता हूँ, आपका फैसला क्या है? हमने पैरोल के बिना कैद का फैसला किया है। कितनी मॉडर्न सोच है तुम्हारी। तुम इस नतीजे पर पहुंची कैसे? हालांकि इसके बावजूद कि इस इंसान ने एक घिनौना जुर्म किया है, हमें नहीं लगता कि एक हत्या की रजामंदी से कुछ भी हासिल होगा और इससे कहीं ज्यादा दुख और तकलीफ पैदा होगी। ठीक है, ये अपने शहरियों की रजामंदी से बनाई हुई लीगल सिस्टम की एक अच्छी मिसाल है। अब चलो समय में थोड़ा पीछे प्राचीन काल में चलते हैं, 25,000 साल पहले, जहाँ हालात बिल्कुल अलग थे। वहां ना कोई जूरी थी और ना ही कोई कानून था। वहां बस एक बंजारों की बस्ती थी। तो ऐसे हालात में तुम क्या करते? जहाँ हर तरफ जुल्म है, एक ऐसा लीडर जो बेहद बेरहम है, जो बस्तियों को लूट रहा है, कत्ल कर रहा है, जो हर जगह रेप और जुल्म कर रहा है। ऐसे में तो वो सबको मार देगा। तब तुम लोग क्या करोगे? फैसला थोड़ा बटा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है उसे निकाल दिया जाए। हमारे पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। क्या उसे बोट पर भेजेंगे? हम में से ज्यादातर उसे खत्म करना चाहते हैं, तो जिंदा रहने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। जहरन से बचकर रहना। तो इसे सुलझाओगे कैसे? फांसी देकर। ये बेरहमियां। लेकिन इतिहास को देखें तो ये सही है। अब हाल ही में इस सब्जेक्ट पर बहुत सी स्कॉलरशिप्स आई हैं और नई सोच ये सामने आई है कि टारगेटेड किलिंग्स असल में समाज के विकास में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा जरूरी है और अहम किरदार निभाती है। समाज के ढांचे को बिगाड़ने वाली ताकतों को खत्म करने की चाहत इतिहास में एक अंधेरे की तरह दिखती है। माना जाता है इन हत्याओं के पीछे दो तरह के मकसद थे। इनका इस्तेमाल न सिर्फ समाज में शांति और नियम लागू के लिए किया गया है, बल्कि साथ साथ जुल्मी और जिद्दी लोगों की समाज में मौजूदगी को हटाना भी था। हमारे प्रोफेसर इतने हॉट कब से हो गए? वही तो। और तुम ये सारा डेटा आज दोपहर हेडक्वार्टर से लोगे। इन्हें बॉडी के बारे में पता है? नहीं, मुझे इन्हें बताने का मौका नहीं मिला। कैसी बॉडी? याद है वो लड़की जो अपने पति को मरवाने आई थी, जिसे हमने जाने दिया? नहीं, जिसे इसने जाने दिया था। मैडिसन फिगोरा मास्टर्स, जिससे तुम रॉन बनकर मिले थे। हाँ, उसके पति की लाश बरामद हुई है। एक मिनट, क्या हुआ है? कहाँ? लाश शेफ मेंटूर के पास कैबेज एले में पाई गई है।
शायद ड्रग डील का मामला लगता है। एक गोली, वो भी सीधा दिल पर। .38। गैरी, हाँ, जब इस बंदे की छानबीन कर रहा था तब पता चला कि इसे ड्रग्स की लत है। किसी पर शक है? अभी तक तो नहीं, पर शायद लड़की और उसके पति की मुलाकात वर्गो बार के सामने हुई थी और लड़की के साथ जो लड़का था उसने बंदूक तान दी। उस लड़के का कुछ पता चला? नहीं। शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। हमें उसे ढूंढना चाहिए और बात करनी चाहिए। यही ठीक रहेगा। पता चलते ही बताना। मुझे लगता है मैं और जॉनसन साथ में ये कर सकते हैं। सार्ज, आप इसकी परमिशन देंगे? क्यों नहीं? गैरी, तुम्हें ये मंजूर है? हाँ। क्या कर रहे हो तुम? मैं बस उस बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। मिल गया। देखा, ऐसे ढूंढते हैं। चुप कर यार। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? देख यार, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। क्या नहीं कहेगा? मैं उससे मिला तो क्या हुआ? जरूरी थोड़ी कि उससे मिला तो बॉयफ्रेंड बन गया या मेरा उससे कोई लेना देना है। रुको। इतना गुस्सा क्यों भाई? कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं तुम पर। मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो या फिर शायद कहीं देखा हो तुमने। हाँ, ये वही है जो उस दिन रेस्टोरेंट से भागा था। क्या नाम है इसका? माइक? रे, मैडिसन का हस्बैंड। ठीक है? ठीक है। देख यार, मैंने ना उस दिन तुम्हारी जो भी बात हुई उसको सुना और मेरे दिमाग में बहुत सारे नए सवाल खड़े हो गए। तू अच्छे से जानता था कि वो बॉयफ्रेंड वाला पत्ता कब और कैसे खेलना है, हाँ? हाँ? यार सीधी बात करना। कुछ नहीं, मैं तो बस देख यार, हम दोस्त हैं, है ना गैरी? तो चल मैं तुझे कुछ बताता हूँ। इतने साल काम करने के बाद ना मेरी नाक गड़बड़ को पलक झपकते ही सूंघ लेती है और अक्सर मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकलता है। टैलेंट है बॉस। कुछ पता चले तो कॉल कर। देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ भी है। ने मुझे डरा दिया। हाय। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मतलब कैसे? मतलब ऐसे जैसे कुछ गड़बड़ है? क्या कुछ ऐसा है? कुछ ऐसा जो थोड़ा अजीब हो? ओके, तुम क्या कर रहे हो? सुबह सुबह मेरे साथ मजाक मत करो। क्या तुमने रे के बारे में सुना? कि वो मर गया? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? पता चल गया। तुम बताने वाली थी या तुम्हें नहीं लगा कि ये बात सामने आएगी? पर तुम्हें किसने बताया? ये मेरे काम का हिस्सा है। मैंने पुलिस स्कैनर्स के जरिए सुना। मुझे पता होता शहर में किसकी मौत हुई है। क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। मैं ऑब्वियसली तुम्हें बताने वाली थी। मैं बस समझने की कोशिश कर रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जानते हो, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या मुझे दुखी विधवा का किरदार निभाना चाहिए जो मुझे ढोंग करना नहीं आता? क्या वो अच्छा इंसान था? नहीं, मुझे उससे प्यार था। मतलब प्यार किया था मैंने। सबका दुखी होने का तरीका अलग होता है। क्या इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना है? मेरा इससे कोई लेना देना हो भी कैसे सकता है?
कैसा मकसद? क्या लगता है? क्या वो मैं था जो उसे मरवाने के लिए एक हिटमैन से डील करने आया था? क्या लगता है मैं ऐसे ही बिना पैसों के सड़कों पे लोगों को मारते फिरता हूं? ठीक है, मुझे बस पूछना था। I'm sorry. It's okay, मैं समझ सकता हूं। यहाँ मुझे खुशी है तुम यहाँ आए। मुझे भी। तो हुआ क्या था? पुलिस ने कॉल करके बताया? हाँ। और क्या कह रहे थे? किसी पर शक, कोई गिरफ्तारी? उन्हें लगता है कि कोई ड्रग डील चल रही थी, उन्हें वो वहीं पड़ा मिला। मुझे डर लग रहा है। जानता हूँ, अजीब बात है, अचानक इतना सब हो गया। पर तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे मारा है। तुमने उसे मारा? हाँ। तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्ही ने तो कहा वो खुद आकर मुझे मारने वाला है। तो वो तुम्हें मार रहा था और तुमने सेल्फ डिफेंस किया। टेक्निकली क्या? वो कर क्या रहा था? वो या तो शायद बेहोश था या सो रहा था। तुमने उसे मार दिया? हाँ, मैंने कहानी बनाई, वो मान भी रहे हैं। Oh my God! Oh my God! रुको, तुम इस बारे में इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो हमेशा ये करते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैंने कभी नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं ली। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं एक फेक हिटमैन हूं, इसीलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाया क्योंकि मैं एक अंडरकवर हिटमैन हूं। तुम पुलिस वाले हो? नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं। ये हिटमैन वाली चीज एक पार्ट टाइम जॉब है और मैं तंग आ गया हूं। तो इतने दिनों से तुम झूठ बोल रहे थे? मैं फंस गया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और तुम पहले रॉन से मिली और तुम्हें रॉन पसंद आया। मुझे रॉन पसंद है। मैं तुम्हें गैरी से क्यों मिलवाऊं? अब भला ये गैरी कौन है? मैं हूं गैरी। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरा असली नाम है गैरी जॉनसन। गैरी? हाँ, जानता हूं। मेरा बॉस तीसरी बार कॉल कर रहा है। जरूर कोई बात बतानी होगी। मुझे एक कॉल लेना होगा। हे, कैसा चल रहा है क्लॉड? गैरी, तुम कहाँ हो? जितना जल्दी हो सके वापस स्टेशन पहुंचो। अभी। अभी? हाँ, अभी। हमें मैडिसन मास्टर्स के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। ओके, मैं अभी आता हूँ। I'm sorry, मुझे अभी जाना होगा। एक जरूरी काम आ गया, मैं जल्दी निपटा के आता हूँ। नहीं, बस जाओ, जो भी नाम है तुम्हारा। मैं रॉन बन के अंदर गया था लेकिन बाहर गैरी की तरह लौटा। जॉनसन आ गया, फिल ब्रीफिंग रूम। अब देख क्या होता है। अरे तुम तो मस्त लग रहे हो गैरी। अच्छा हुआ तुम आ गए। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैडिसन फिगुरो इस केस में अब सबसे बड़ी सस्पेक्ट है। सच में? हाँ, बैठ जाओ। बताओ हमें क्या पता चला। लगभग 6 महीने पहले रे मास्टर्स ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी $10 लाख से बढ़ा दी थी। एक पॉलिसी जिसमें साफ तौर पे बीवी का नाम लिखा है जिसे ये पैसे मिलेंगे। ये पॉलिसी पहली सॉलिसिटेशन की रिक्वेस्ट से पहले की है। डिपार्टमेंट को लगता है कि इस बात का इस केस से जरूर कोई कनेक्शन है। शायद तुमसे मिलने के बाद उसने किसी और को काम पर लगाया या फिर शायद खुद किया। वैसे जब लापरवाही बरतते हैं तो यही होता है। बस करो। ये बहुत पुरानी बात है। गैरी, क्या उस दिन के बाद तुम और मैडिसन दोबारा कभी मिले थे?
हम मिले थे। तुम मिले थे? पर कब? मैं उससे टेट्स फ्रॉस्टॉप पर मिला था। वो मुझसे थैंक यू कह रही थी कि मैंने उसकी हेल्प की। वैसे उस रात मैं तुझसे भी मिला था, तूने उससे बात की थी ना? तुमने भी बात की थी? मैंने ध्यान नहीं दिया। वो वही थी? हाँ दोस्त, वही थी। हाँ। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि इस मर्डर में उसका हाथ हो सकता है? वैसे हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन ये सरप्राइजिंग होगा। वो बहुत खुश लग रही थी अपने पति से दूर। उसने एक घर भी लिया था। देखकर लग रहा था वो बहुत खुश थी। ये बताओ हम आगे क्या करेंगे? हम उसे बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं, पर या तो वो वकील के साथ आएगी या चुप हो जाएगी। और अगर वो सच में इसमें शामिल है तो उसके सारे झूठ और कहानियां तैयार होंगी। लेकिन एक इंसान है जिससे हम उस लड़की का सारा सच बाहर निकलवा सकते हैं। ये इंसान। मैं? हाँ। ये बताओ, जब तुम उससे अचानक मिले थे तो तुम गैरी थे या फिर वो हिटमैन? मुझे बताओगे तुम क्या बनकर मिले थे? रॉन। अच्छा, तो तुम आज भी उसके लिए वही रॉन हो? और क्या हो सकता हूँ? यही तो चाहिए था। मेरा मतलब, उसे हमेशा से पता था कि इसे पता है कि वो उसे मारना चाहती थी, और वो इसे पसंद करती है या भरोसा करती है इतना कि इसके साथ आइसक्रीम खा सके। मतलब जरा सोचो यार। हाँ? इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है। अपने ख्यालों में भी वो ये सोच नहीं पाएगी कि ये उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा होगा। मुझे लगता है ये एक शानदार मौका है। तो ये यूं ही उससे मिलेगा और उससे सच उगलवाएगा? यूं ही नहीं, मुलाकात अचानक होगी। मैं तो कहता हूं गैरी को अभी तैयार करो, ये ही सही मौका है। देखो, तुम बस ये जता सकते हो कि तुम मिलने गए क्योंकि तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। पति की मौत की खबर सुनकर जब तुम उससे मिलोगे तो वो जरूर दिल की बात तुमसे कहेगी। मुझे पसंद आया। कहना मुश्किल है कि सच कहेगी, लेकिन जैसे ही वो बताने लगेगी पता चल जाएगा सच है या झूठ। एग्जैक्टली। तुम क्या कहते हो गैरी? ये बहुत अच्छा प्लान है। वेरी नाइस। तो तुम मुझे एड्रेस भेजो और मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। उसे पकड़ते हैं? नहीं, मैं साथ चलूंगा और सब समझा दूंगा। वैन में मिले? तो ठीक हो? हाँ? वैसे तुम मुझे नर्वस कर रहे हो? रियली इसकी जरूरत है? हाँ, इस बार मैं भी सारी बातें सुनूंगा। जाओ पकड़ो उसे रॉन। ओए, मैं तेरे साथ हूँ। कोई सुन रहा है क्या? कोई सुन पा रहा है क्या? हाँ, सुन पा रहे हैं। तुम सुन पा रहे हो? हाँ? सही है। याद रखना, सिर्फ ऑडियो ही है, हमें अच्छी रिकॉर्डिंग चाहिए। समझ गया। हमें बात करनी होगी। शायद बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा वरना हम गए। रुको, क्या? देखो, लोग जानते हैं कि ये मेरा इलाका है और उस दिन एक छोटी सी मुलाकात की वजह से लोगों को लग रहा है कि मैंने तुम्हारे पति की जान ली है या हम में से किसी एक ने उसे मारा। मैंने नहीं मारा। देखो, मुझे पता तुमने मारा है। जाहिर सी बात है, इसमें तुम्हारी गलती मैंने नहीं। उसे नहीं मारा। रुको रुको, ये झूठ कौन फैला रहा है? ये बकवास है। तुम लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो किसने किया? आखिर हुआ क्या था? वही जो उन्होंने बताया था। क्या बताया उन्होंने? उसे ड्रग्स खरीदते वक्त गोली लगी थी। वो था भी जर्सी। अच्छा, तो तुम कह रही हो तुमने उसे नहीं मारा। तुम आखिरी बार उससे कब मिली थी? कुछ दिनों पहले वर्गोस के बाहर। उस क्लब में?
हाँ, क्लब में मुझे डांस फ्लोर पर एक लड़का मिला था। उसके साथ मैं वर्गो से बाहर आ रही थी और बूम, रे ने मुझे देख लिया। जैसे ही उसने देखा वो अपना आपा खो बैठा और वहीं पर चिल्लाने लगा, हमें धमकाने लगा, मुझे पकड़ने लगा। फिर उस लड़के ने मुझे बचाने के लिए अचानक अपनी गन बाहर निकाली और रे के मुंह पर तान दी। उस गन वाले बंदे के बारे में और पूछ। रे घबरा गया, फिर चला गया। मैं भी निकल गई और वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। तो वो लड़का कौन था जिसने वो गन निकाली थी? उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। उसका नाम नहीं पता? मैं उसका नाम नहीं जानती। हम डांस फ्लोर पर मजे कर रहे थे और मैंने उससे पूछा कि वो कहीं और जाना चाहता है। उसने हाँ कहा। हम बाहर आए, फिर वही हुआ जो मैंने अभी बताया। तो अगर उसने नाम बताया भी था तो मैंने नहीं सुना। तो तुम्हें उसका नाम नहीं पता? तुम एक अनजान इंसान के साथ जा रही थी जिससे बस कुछ देर पहले मिली थी। भाड़ में जाओ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फिलहाल सिंगल हूँ और वो अनजान बेशक था पर वो एक अच्छा डांसर था। वैसे मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि वो बेनाम इंसान अब शक के घेरे में है। मैंने सुना है कि वो उसे ढूंढ रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सवाल कर। अच्छा, मैं भी ढूंढ रही हूँ। अच्छे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? वो मेरी खातिर लड़ा, उसने मुझे बचाया। तो अगर वो उन्हें मिले तो मुझे जरूर बताना। जानती हो, हम पहली बार जब प्लीज यू में मिले थे, तुम्हारा मकसद पैसा नहीं था जैसा बाकी कमीनों का होता जिनके साथ मैं डील करता हूँ। हाँ, क्योंकि था भी नहीं। तो फिर ये लाखों डॉलर्स के इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या, जिसकी सब बात कर रहे हैं? अब ये मत कहना कि पैसा मायने नहीं रखता। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। रे के परिवार के पास पैसा है, वो ऐसे काम करते रहते हैं, इंश्योरेंस का पैसा दबाना वगैरह। पता नहीं वो पैसा मुझे मिलेगा भी या नहीं। बस इतना जानती हूँ कि ब्रेकअप के बाद उसने मेरा नाम पॉलिसी से निकाल दिया था। देखो, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। रे ही हमेशा पैसों की और इस तरह की बातें किया करता था जो अक्सर मेरे सिर के ऊपर से चली जाती थी। वैसे तुम मुझे जवाब तो दे रही हो, लेकिन तुम मुझे सही जवाब नहीं दे रही। मैंने तुम्हें सच ही बताया है। मैं जानता हूँ तुमने ही मारा है। भाड़ में जाओ, मैंने उससे नहीं मारा। मुझे समझ नहीं आता, तुम मेरे घर में आकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। अभी के अभी निकल जाओ। मैं तुम्हारी तरफ हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई महान इंसान हूँ या ऐसा कुछ। अगर तुम पर शक जाता है तो मुझ पर भी शक जाता है। इसलिए इस मुसीबत से हमें मिलकर बाहर निकलना होगा। मुझे एहसान नहीं चाहिए। मैं ये पूरा इल्जाम किसी और पर लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें मुझे सच बताना होगा कि आखिर हुआ क्या था। अब बस बहुत हुआ, निकलो बाहर। मैंने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। तुम पुलिस वाले नहीं हो। मुजरिम की तलाश उन्हें करने दो। मुझे जो पता था मैं बता चुकी हूँ। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। रे एक चर्सी, झूठा, कमीना इंसान था। अब मुंह बंद करो, निकलो यहाँ से। हे, आखिरी बार मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, समझी? मेरे इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद तुम अकेली होगी। मुझे मदद नहीं चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूँ वो शायद हमें इस वक्त देख रहे होंगे, तो अगर हम ना ही मिले तो अच्छा होगा। बेशक। तो अगली बार अगर सड़क पे मिल जाओ तो हाय मत कहना, बुरा मत मानना, पर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। मुझे चलेगा। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? तुमने उसे फंसाने की कोशिश तो बहुत की। या तो वो इस दुनिया की सबसे बड़ी वाली झूठी है या फिर वो बेकसूर है। अच्छा। धत तेरी, मुझे लगा वही होगी। हाँ, मुझे भी। हाँ, उसकी बातों में सच्चाई दिख रही थी। तुम्हें क्या लगता है जैस्पर? हाँ हाँ, मैं सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता उसने किया। बहुत बढ़िया काम किया गैरी, सच में। तो ये बेनाम इंसान जिसने गन तानी थी, क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि सुनसान गली में उसे लूटने के लिए उसने गन निकाली और उसे ठोक दिया। हाँ, चलो वापस चलते हैं। ओह, ये हुई ना बात। यस, तुम आ गए।
जनाब हिटमैन साहब। मुझे पता था तुम जरूर आओगे यार। चलो एक बियर हो जाए। मैं लेकर आता हूँ, पिछली बार तुम लेकर आई थी ना। चलो मैं ले आती हूँ। मस्त है यार ये सब क्या चल रहा है जास्पर? मैं अभी मैडिसन को बता रहा था कि तुम दोनों कितने कमाल के एक्टर्स हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। सोचा ऑटोग्राफ या सेल्फी मिल जाएगी। मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस तो जबरदस्त थी, पर तुम मेरे दोस्त, तुमने तो झंडे गाड़ दिए यार, सच में। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारी कभी तारीफ नहीं किया गैरी या रॉन, सॉरी गैरी, रॉन। अरे मैं भी ना, तुम्हारे साथ ऐसा होता है कभी कभी। तू आखिर चाहता क्या है बे? मैं तो बस अभी मैडिसन को यही बता रहा था कि आज दोपहर को जो कुछ भी हुआ मैं उसे खुशी खुशी मान लेता। अगर तुम्हारा भांडा फूट जाता ना और तुम फंस जाते तो मुझे मेरी नौकरी तो मिल जाती, पर अगर तुम इससे बच जाते, जो मैं कहना चाहूंगा मुबारक हो, क्यों मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, तब मुझे उन पैसों में बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए। ओ यहाँ पर तुम्हारी लाइन है। कैसे पैसे जैस्पर, कौन सा हिस्सा? और फिर मैं कहूंगा मरे हुए पति की इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके सुनो सुनो सुनो, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी, ठीक है? इससे मैं खामोश रहूंगा और तुम दोनों जेल से बाहर। तो साबित नहीं कर सकता जास्पर। देख यार, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हम डेट कर रहे हैं, तुझे लगता है किसी को फर्क पड़ता है? मुझे मेरी नहीं पता बात था सुन, कि तुझे जो करना था तूने किया, अब भाड़ में जा। सुनो सुनो सुनो, रुको रुको। जान बैठ जाओ, इसकी बात सुनते हैं। हाँ मेरी जान, पागल मत बनो। मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। हमारी मदद? अबे साले चुप कर गैरी, बस कर। ओके बस कर, अपनी बकवास बंद कर। और अब पहले मेरी सुन ले, ठीक है? मैं सब जानता हूं तुम दोनों के बारे में। अब तुझे एक और सच बात बताता हूं, मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए। और देख, मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, ओके? लेकिन एक बात गांठ बांध लो, मेरे पास इतने सबूत हैं कि तू उम्र भर जेल में सड़ेगी और तू मर्डर का साथ देने के जुर्म में बच्चे तू भी सालों के लिए अंदर जाएगा। और पता है क्यों मुझे 110% यकीन है कि ये तूने किया है? क्योंकि मुझे 110% यकीन है कि तुम्हारे इस फर्जी हिटमैन की गांड में उतना दम नहीं है। गर्मी हो गई है। इसके बावजूद वो लाइफ इंश्योरेंस ही तुम्हारी जिंदगी बचा रही है। मतलब उस रकम ने तो मुझे सोचने पर मजबूर किया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता है कि हम खुशी खुशी अलविदा कह सकते हैं। ठीक है, तो जिस दिन तुम मुझे कैश दोगे उस दिन fuck. लग गई मेरी। ये सब क्या हुआ? इसके बियर में ड्रग्स मिलाई थी, काश ज्यादा ना हो गई हो।
अगर ये उठा, जेल तो पक्की है। वो भी पुलिस वाला। अब मैं तो गई। तुम क्या कर रहे हो? ये किस लिए है? भलाई के लिए। पुलिस वाले को मारकर बच नहीं पाएंगे। हाँ माना, लेकिन इन दिनों जैस्पर के लिए शायद हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब पुलिस भी उसके बारे में वही सोच रही होगी जो हम सोच रहे हैं, कि बेहतर होता अगर वो आसपास ना होता। तो तुम्हारी कहानी क्या है? वो एक दूर इलाके में अपनी कार में पाया गया। उसके शरीर में ड्रग्स मिले, मुंह पर बैग था, किसी तरह की चोट का कोई निशान नहीं। क्लियरली एक सुसाइड है। उसकी पत्नी ने उसे सालों पहले छोड़ दिया था, तो कहानी पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होगा। वो रेसिस्ट, साला कमीना, टुच्चा इंसान है, और एक बेईमान पुलिस वाला भी। भाड़ में जाए। या हम सच में ये कर रहे हैं? कोई और रास्ता ही नहीं है। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझ पर अंधा भरोसा कर रही हो, और कुछ सच थे जो मैंने तुमसे छुपाए थे, लेकिन लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। भरोसा तो मैं तुम पर करती हूँ। और मेरी बात भी सुनो, शायद मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हर अच्छे बुरे लम्हे में। देखा जाए तो फिलहाल ये बुरा लम्हा ही है ना? बिल्कुल। तो आखिर तक हम साथ रहेंगे, जब तक मौत जुदा ना करे। हाँ, क्योंकि मैं तलाक नहीं मानती। मजाक था। तो क्या हमें सभी शर्तें मंजूर हैं? बिल्कुल है। मुझे भी। मैं साइन कहाँ करूं? कहीं और साइन करने की जरूरत है? एक यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कोई भी पन्ना बाकी ना रह जाए। शायद एक पन्ना है जहाँ मुझे लगता है साइन करना चाहिए। मैं जानता हूं इस सेमेस्टर में मैंने बहुत बोझ डाला है, पर इसी का मजा है ना? बहुत सारे नजरियों और संभावनाओं का होना, क्योंकि यही तो है जो जिंदगी आपको दे रही है, अगर आप इसे इस तरह से देखना चाहें तो। पर मैं ये नहीं मानता था। मैं मानता था सच्चाई सबके लिए एक जैसी ही होती है, एक समान, जिसमें शायद हम सभी अटके हुए हैं, जैसा प्लेटो, डेकार्ट, कांट ने कहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे यकीन हो गया है कि सच्चाई बहुत से अलग अलग नजरियों के मिलन से पैदा होती है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे मॉरल हो या एपिस्टेमोलॉजिकल। अब मुझे जिंदगी जीने की सोच का यह तरीका ज्यादा बेहतर लगता है, और वो ये है कि अगर यूनिवर्स एक जैसा नहीं है तो तुम सब भी नहीं हो।
और यकीनन एक अलग और उम्मीद करता हूं कि एक बेहतर इंसान बन सको। अब एक बात ध्यान से सुनो कि आपकी हकीकत समय के साथ इस तरह से बदल जाएगी कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि तुम इस बदलाव का पूरा स्वागत करो। इसलिए आज सेमेस्टर खत्म होने के आखिरी दिन पर अगर मुझे इस मुश्किल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें एक सलाह देनी हो तो वो ये होगी, उस पहचान को हासिल करो जिससे तुम पाना चाहते हो। और इस क्लास के बाद तुम जो भी बनना चाहते हो उस पर जुनून के साथ काम करो। अब सभी को फाइनल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब शुरू करो। अच्छा, तुम वो सफेद पक्षियों को देख रही हो? उसकी लंबी नारंगी चोंच को देखो, उसका नाम है व्हाइट आइबिस। उनकी आंखें तो देखो, शानदार है ना? ओके, तो हमारे पास क्रोसॉस हैं और कपकेक्स भी हैं। क्या तुम एप्पल पाई ला रही हो? हाँ, गैरी की मशहूर एप्पल पाई ला रही हूँ। ओह वाह, ये बढ़िया रहेगा। तो फिर और कॉस्ट्यूम की चिंता मत करना, हो जाएगा। थैंक गॉड, तुम कमाल हो मैडिसन। थैंक यू। दरअसल गैबी ने अभी एस्पेन की जमानत करवाई है। अगर मुझसे पूछो तो मैं उसका गला दबाकर उसे मार सकती थी। हाँ, खैर मैं अगली मीटिंग में तुमसे मिलती हूँ। जैसा प्यार हमेशा करता है, कहीं ना कहीं इसने मुझे भी बदल दिया। आखिरकार मुझे गैरी और रॉन का एक मिक्सचर मिल गया। वैसे भी जिंदगी छोटी है और इसे अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। मामी, आप डैडी से कहाँ मिली थी? डैडी सबसे अच्छे इंसान थे जिनसे मैं कभी मिली थी। भले ये ऐसा दिखा रहे थे कि ये सख्त है, पर वो सब दिखावा था। और तुम्हारी मोम, मैं क्या ही कहूँ, वो पहली नजर का प्यार था। इन्होंने मुझे एक नया इंसान ही बना दिया। पर तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि हम एक मैजिकल जगह पर मिले थे जिसका नाम है प्लीज यू कैफे। तुम्हें पाए पसंद आई? सभी पाए अच्छी होती है। सही बात है। Such a night, you're such a night. Sweet confusion under the moonlight.
such a night to steal away. The time is right. Your eyes caught mine in the attic lands. You let me know that this was my chance. 'Cause you came there with my best friend Jim, and here I am trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Sweet confusion under the moonlight. It's such a night. Such a night to steal away. The time is right. Yeah, I couldn't believe my ears, and my heart just skipped a beat when you told me to take you walking down the street. Oh yeah, you came here with my best friend Jim. Here I am, stealing you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. 'Cause it's such a night.